खुद कैंसर की मरीज़ा हूँ तो मैं तो नहीं आ सकती। तो खलील रहमान कमर साहब रात को 4 बजे जो है ना वो मैं यहाँ पे किसी एक को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा। मैं बेसिकली अगर दोनों का कंपैरिजन करूँ तो दोनों का मुआवजा करने के बाद ये पता चलता है कि वो लड़की ने अपनी कोई ज़ाती खुनस निकाली है। तो थोड़ी उम्र दी सी, चलो 25-26 साल की होएगी हो, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें इन्वेस्टिगेट कर लेते आप तो मेरा ख्याल था कि आप काबिले तारीफ आदमी हैं। ठीक है। हमारे मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मतलब बड़े टेक्निकल किस्म के लोग हैं, उनकी बातें भी बड़ी टेक्निकल होती हैं। कभी तो ये लगता है कि ये मजाक हो रहा है सारे का सारा, ये ड्रामाटाइज हो रहा है, लेकिन बाद में कुछ स्टोरी और ही खुलती है। वेल, ये रिसेंटली एक वाक़या पेश आया पिछले 5-6 दिनों से, बड़ी ही हाइप बनी हुई थी और बड़े सारे लोग इसके ऊपर अपना अपना तज्ज़िया दे रहे थे और कोई कोई कहानी सुना रहा था, कोई कोई कहानी सुना रहा था। अब जब उसकी ये जो मरकज़ी मुलज़मा है ये पकड़ी गई है तो जो उसकी स्टेटमेंट सामने आई है उसके हिसाब से ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। बेसिकली ये कोई आमना रूज नामी लड़की है, गुजरांवाले से इसका ताल्लुक़ था और ये कोई महीने 1.5 महीने से खलील रहमान कमर साहब की टीम के साथ टच थी। कुछ कह रही थी कि मैंने कोई ड्रामा व्रामा लिखाना है, अपना लिखवाना है, और वो ख़ुद भी ये शो कर रही थी कि वो शोबिस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक़ है। कुछ इस तरह करके मामला हुआ। खैर, डिफरेंट जो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे मतलब आइडियाज़ भी दिए हैं। और चूँकि खलील रहमान कमर साहब का अपना भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है जब ये मतलब पकड़ी गई है, उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने ये सारे का सारा मामला किया। खलील रहमान कमर साहब की बेसिकली जो शख्सियत है वो काफ़ी अरसे से बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी हो रहे हैं। डिफरेंट किरदारों को लेके, बोलने को लेके थोड़ा हाश बोल जाते हैं मौसूफ, तो इस वजह से ये 75 ईयर्स ओल्ड हैं, 75 साल इनकी उम्र है। और चूँकि मुलाकात भी अब इसके ऊपर इस तरह थी कि वो जब वो लड़की से अपना वाला बात तो इस तरह हो पाई कि पहले टीम के साथ बात होती रही है, फिर उस लड़की ने बताया कि वो कैंसर की मरीज़ा है। उसके बाद वो जो बात है वो अपना खलील रहमान कमर साहब के साथ हुई। तो खलील साहब बड़े दरवेश सिफ्त आदमी हैं, बड़े नाइस आदमी हैं, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि जब उन्होंने कहा कि जी मैं चूँकि खुद कैंसर की मरीज़ा हूँ तो मैं तो नहीं आ सकती, तो खलील रहमान कमर साहब रात को 4 बजे जो है ना वो उनको मिलने के लिए चले गए। अच्छे बंदे हैं, उन्होंने सोचा होगा यार चलो बेचारी मरीज़ा औरत है तो कोई हेल्प हुल्प कर दूँगा, कोई मसला नहीं। खैर, उन्हें ड्रामा लिखवाना है, खबरें कुछ और आने भी देने होंगे, लेकिन वो उधर गए तो वो गेम कोई और पड़ गई। तो खलील रहमान कमर साहब से ड्यूरिंग द इंटरोगेशन उन्होंने पूछा भी, इंटरोगेशन क्या वैसे सवाल किया कि भैया आप दिन के टाइम क्यों नहीं गए। तो खलील रहमान कमर साहब ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, दिन के टाइम वो नहीं निकलते हैं। अच्छे इंसान है, वाकई मना किया होगा उनको, किसी ना किसी डॉक्टर ने मना किया होगा कि वो कहते हैं कि 5 साल के लिए मना किया हुआ है। तो अब उनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, लेकिन देखें जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं यहाँ पे किसी एक को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा। मैं बेसिकली अगर दोनों का कंपैरिजन करूं तो दोनों का मुआवजा करने के बाद ये पता चलता है कि वो लड़की ने अपनी कोई ज़ाती खुनस निकाली है। उसने जो कदम लिया या अपने दूसरे साथी के साथ मिलके, जिसका एक और मरकजी मुलज़म जिसका नाम हसन रजा शाह है शायद, इसके साथ मिलके जो इन दोनों ने एक ट्रैप, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ हनी ट्रैप। तो वो आफ्ताब फुलरमान साहब हैं, वो फरमा रहे थे कि ये हनी ट्रैप होता ये है कि ये मतलब शहद का छत्ता है जिसके ऊपर जो है ना वो फेंका मतलब रखा जाता है, और उसके बाद जो है वो उसके ट्रैप में फंस जाता है जो भी कोई मतलब होता है। और वो आपको पता है कि वो जो मक्खी होती है उसने आना ही होता है शहद के छत्ते के ऊपर। तो खलील रहमान कमर साहब के साथ जो है वो अच्छा तो नहीं हुआ। मैं इसकी पर्सनली खुद मजम्मत करता हूँ, हमारी टीम सारी इस बात की मजम्मत करती है। लेकिन खलील साहब एक आपस की गल है, तुसी उत्थे रात ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਸੋ, तो दिन ਦੇ टाइम कोई प्लान बनाते चोई साहब, अगर कोई मसला मसाइल से तुसी कोई थोड़ा बहुत कोई अपना कोई नालदार है, ਤੁਹਾਡੇ कोई ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਲਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ एक स्ट्रेंजर बंदी है, एक नवी मतलब कोई वो कुड़ी है, थोड़ी उम्र दी सी, चलो 25-26 साल की होएगी हो, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें इन्वेस्टिगेट कर लेते आप तो मेरा ख्याल था कि आप काबिले तारीफ आदमी हैं। ठीक है।
और आपकी जितनी तारीफ की जाए, आपने इंडस्ट्री में बड़ा हिस्सा डाला है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में। ड्रामे आपके बड़े ज़बरदस्त, बड़े कमाल के हिट रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो स्टेप लिया गया है, ये इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई, और ये जो डॉक्टर ने कहा ये भी कुछ बड़ा मतलब अजीब सा थोड़ा सा लगा है। खैर एनीवेज, लेकिन ये जो लड़की ने किया है सर, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसको 100% इसको सजा मिलनी चाहिए इस लड़की को। वो एक सेलिब्रिटी हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक बरता जाना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिन लोगों ने हमारे अनफॉर्चुनेट एक मसला ये कि हम अभी देखा बहुत सारे लोगों ने इस बात को मजाक भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने मॉक किया। यार जब ये किसी के साथ होता है तो फिर पता उसको ही चलता है जिसके साथ हो रहा होता है कि क्या मामला है। खलील साहब को वहां पे डराया गया, उनसे पहले 1 करोड़ रुपए का तावान मांगा गया, फिर उनका मोबाइल भी ले लिया गया, उनके एटीएम से उनका पिन लगवा के 2 लाख जो है वो मेरा ख्याल है कुछ लाइक 67,000 की कोई रकम भी उनसे निकलवाई गई। तो ये कोई तरीका का ठीक नहीं है यार, ये बहुत गलत किया जो भी किया, और ये इनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ऐसे मुलजमान को। इनकी सख्त से सख्त जो है वो मजम्मत होनी चाहिए। और जहाँ तक रहेगी बात उनकी कंट्रोवर्सीज की, तो एक और बात जो वो ज़रूरी है कि अगर वो ख़वातीन के ऊपर या ख़वातीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो बोलते हैं। कभी वो सारी खातून को तो इस तरह मेरा ख्याल है ख़वातीन को वो इस तरह निशाना नहीं बनाते हैं। मैं मतलब कह रहा हूँ जो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, तो कोई बात अगर गलत कर रहा है, खैर हमारे माशरे में ख़वातीन की भी इज़्ज़त है, ख़वातीन की इज़्ज़त भी होनी चाहिए, ठीक है। ख़वातीन काबिले इज़्ज़त हैं और हमारे हर शोबे में जो है वो हमारी ख़वातीन जो है वो भी हिस्सा डाल रही हैं टाइम के साथ साथ, तो ये भी ज़रूरी है। ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ डिस्कशन, जो चीज़ इसके अंदर मुझे मेन नज़र आई वो ये नज़र आई कि यार इज़्ज़त करनी चाहिए। जो लोग इस तरह के लोग हैं जो किसी भी सूरत में कोई ना कोई हिस्सा डाल रहे हैं प्रमोट करने के लिए, हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हमारे मुल्क को परवान चढ़ा रही है, या हम एक ठीक ठाक रेवेन्यू उससे इकट्ठा करते हैं। हमारे ड्रामास बहुत अच्छे हैं, आपने देखा इंडिया बहुत ज़्यादा ड्रामे देख लिया। खैर ये सारी अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टोरी, ये सारी स्टोरी अपनी जगह पे सही, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि मुलजमान को कैफरे किरदार को वो जो मौसूफा है, वो जो लड़की है, उसका मेरा ख्याल है कुछ जिस्मानी रिमांड भी है 4-5 दिन का, तो अब वो मान जाएगी सारा कुछ जो भी है। और फर्दर इसके अलावा जी कोई उनकी मतलब लीक हुई है, कोई चैट भी, व्हाट्सएप चैट भी कह रहे हैं जी लीक हुई है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। लेकिन लेट्स सी, वो लड़की ने घर में कोई ऐसी कोई लगाई हुई थी, कोई सीसीटीवी कैमराज या कोई कैमरा, उसने कोई हिडन कैमरा लगाया हुआ था। अब देखते हैं क्या है कि उसने अपनी ज़ाती खुनस निकाली है, क्योंकि 1-2 शोज़ के अंदर थोड़ा सा खलील साहब थोड़ा सा हाश होके बोल गए हैं औरतों के मामले में, तो शायद उसने कोई इस तरह का अपना मामला किया, या इसमें स्टोरी कुछ और है, ये तो अब बाद में ही पता चलेगी आफ्टर इंटेरोगेशन। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। प्लीज़ इस तरह के मामलात में थोड़ा सा मतलब केयरिंग होनी चाहिए, ख़ास तौर पे खलील रहमान कमर साहब जैसे इतने इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वो बड़े दरवेश आदमी हैं और दरवेश सिफ्त आदमी है, रात में मच्छियाँ पड़न जाते हैं, तो उनको खुद ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए मेरे हिसाब से। मच्छियाँ दिन में भी बड़ियाँ जा सकदियाँ ने। खलील साहब तुसी बड़े नाइस आदमी हो, तो 75 ईयर्स ओल्ड तुहाडी उम्र है, तुहाडे के साडी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके थोड़ा जिहा अपनी टीम को पहले मामला जिहड़ा ना इंटेरोगेट करवा लिया करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।